गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 फोटोसिंथेसिस। ये इसके पहले जो चैप्टर है वो स्किप है, इसलिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फोटोसिंथेसिस है। अभी तक आपने इसके पहले 10th क्लास तक सिर्फ फोटोसिंथेसिस का नाम सुना था कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। हमने इसके पहले क्लोरोप्लास्ट के जो और सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हमें इस चैप्टर के अंदर में सारे फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो लेट्स बिगिन द स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस। कॉन्सेंट्रेट करिए और ध्यान से पढ़िए। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो वन बाय वन पॉइंट लेके चलते हैं हम ताकि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फोटोसिंथेसिस क्या है? ओनली प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी ट्रैप्ड by green plant and convert energy into the form of food। ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं, पहले भी समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ प्लांट सोलर एनर्जी का कन्वर्शन फूड एनर्जी में करते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दिया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है। बट दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट सोलर एनर्जी को, फोटोलाइट को ट्रैप करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके उनका कन्वर्शन कार्बोहाइड्रेट में कर देते हैं। इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज यूनिक ओनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स विच इज द लाइट एनर्जी ट्रैपर। वो जो ग्रीन प्लांट होते हैं जो फोटो को, लाइट को ट्रैप कर सकते हैं, वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रैपिंग प्रोसेस इनविज ऑल लाइफ इल्यूमिनेटिंग डिपेंडेंस। इसी कारण धरती पर, अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट ही फोटो एनर्जी को या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एटमॉस्फेयर कंटेन ओनली 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम। एटमॉस्फेयर में देखें हम तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस स्मॉल परसेंटेज हमको दिखता है, स्मॉल परसेंटेज ये होता कितना है? 2200 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसकी ज़्यादा बात करें हम तो एटमॉस्फेयर में कितना है? 2200 बिलियन टन्स। तो ओशन में कितना है? 50 टाइम मोर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर। पानी में इससे 50 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजॉल्व है। अप्रॉक्सीमेटली 70 बिलियन टन्स कार्बन फिक्स बाय ग्रीन प्लांट। दिस ऑल कंटेंट, यहाँ से देखें हम तो सीधा कितना, सिर्फ 70 बिलियन टन्स ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ट्रैप कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। हमने ये देखा, हमने ये भी पढ़ा है कि ये सब कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। आपने हम पढ़ चुके हैं कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर होता है, स्ट्रोमा होता है, ग्रैना होता है। हमने ये सब उस सेल ऑर्गेनेल्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम इसको एक फास्ट फॉरवर्ड के तौर पर इसको देखेंगे। दिस आर मेनली लोकेटेड इन द क्लोरोफिल और सेल्स ऑफ द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे सिर्फ लीव लिखा है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है? लीव्स। लेकिन मैं लीव्स नहीं कहूँगा, प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट में नजर आते हैं वो लीव्स रहे, फ्रूट के ऊपर की कवरिंग जो कच्चा वाला फ्रूट होता है उसमें भी ग्रीन होता है, कई पेड़ों की स्टेम भी ग्रीन होती है। तो जहाँ जहाँ पर जिन पार्ट पर ग्रीन कलर नजर आएगा वहाँ वहाँ ये मेसोफिल सेल में तो होता ही है लीफ के, लेकिन उसी सभी पार्ट में सेल के जहाँ ग्रीन पार्ट नजर आता है वहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच देम विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। लीफ में की बात करते हैं हम बेसिकली, तो लीफ के
अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस में स्टोमाटा मतलब छोटे छोटे पर्ण छिद्र जिसको कहते हैं, ओपनिंग्स, वो होती है वाटर रिच टू दिस थ्रू द वेन। अब इस मिजोफिल सेल तक पानी जाता है वेन से और स्टोमाटा से जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पानी भी रॉ मटेरियल पहुंच गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी रॉ मटेरियल पहुंच गया। हम पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में, बता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया स्टोमाटा से और वाटर आ गया वेन से क्लोरोफिल तक या मिजोफिल सेल तक पहुंच गया। इन हायर प्लांट क्लोरोप्लास्ट आर डिस्कॉइड और लेंस शेप। बड़े पेड़ों में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये डिस्क शेप या लेंस शेप पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड इन लास्ट टॉपिक। पिछले गए टॉपिक में ये पढ़ चुके हम कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड द मेम्ब्रेन द ग्राउंड सब्सटेंस नोन एज स्ट्रोमा। ग्राउंड सब्सटेंस जो रहेगा वो स्ट्रोमा कहलाएगा। यहाँ मतलब इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर में जो अंदर का पार्ट रहेगा, जो आपको यहाँ पर येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो दीज आर नोन एज स्ट्रोमा। उसको ग्राउंड सब्सटेंस को स्ट्रोमा कहा जाएगा। इनसाइड द स्ट्रोमा is found the system of chlorophyll being double membrane sac like lamella। इसके अंदर में ये sac like lamella नजर आता है, आपको दिख रहा है, डिस्क शेप का नजर आ रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो इस तरह से दिखता है। these are the disc shape structure which is present in stroma। स्ट्रोमा के अंदर में ये डिस्क कॉइन लगते हैं रखे हुए एक के ऊपर एक, दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। These stroma are founded by double membrane structure disc like known as membrane sac or lamellae। These are stocked one above the other। एक दूसरे के ऊपर अभी अभी जब हमने देखे हैं एक दूसरे के ऊपर में रखे हुए स्टॉक, मतलब लगता है कि सिक्के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, उनको कहा गया ग्रैना और सिंगल पार्ट को ग्रैनम कहा जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हुए स्टूडेंट? अभी स्ट्रोमा जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसको कहते हैं और दूसरा ग्राना जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रखे हुए, इंक्लूडिंग सैक लाइक द ग्रैनम आर कॉल्ड द थैलाकॉइड। अगर हम इस सैक लाइक ग्राना को देखें या ग्राम सिंगल में ग्रानम को देखें तो उसके अंदर होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। उसके अंदर में ऑल पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल आर प्रेजेंट इनसाइड द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के भीतर होते हैं। कहाँ पर? ग्रैनम के अंदर में। मगर मैं बताऊँ आपको एक कि ये कैसा होता है। जैसे हमने इस एक ग्रैना को ले लिए तो ये मान लो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में अगर हम देखें, थोड़ा कलर चेंज कर देता मैं होऊंगा तो जमेगा, तो हाँ इस तरह से, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर में क्वांटासोम की अगर हम एक को देखें तो इट इज़ लुक लाइक अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। अब उनके अंदर हम देखें कि मैं इसको थोड़ा और साइड व्यू हो गया है, हम फ्रंट व्यू लेते हैं इसको, इस तरह से गोल दिखाई देता है। तो इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पिगमेंट्स मौजूद है जो फोटो को ट्रैप करते हैं। इस पिगमेंट्स में क्या है? सारे पिगमेंट्स है, कलरफुल पिगमेंट्स है, लेकिन बीच में क्या है? एक क्लोरोफिल ए है जो फोटो को ट्रैप करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कराता है। तो ये क्या हो गया? पहला कि ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर आता है स्ट्रोमा, फिर आता है ग्राना, सिंगल को ग्रानम, ग्रानम के अंदर देखें तो थैलाकॉइड और थैलाकॉइड के अंदर देखें तो क्वांटासोम्स और क्वांटासोम में देखें तो हमें मिलता है पिगमेंट सारे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। चलो क्लियर कर देते हैं पहले स्क्रीन को हम और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे हम। दीज पिगमेंट, कौन सी पिगमेंट? वो क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। This pigment absorb the photo from the specific spectrum of visible light। विजिबल लाइट, हम अब ये विजिबल लाइट क्या होता है समझते हैं। थोड़ा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड तक लेके जाता
ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। यहाँ ये है हमारा सोलर से आने वाले रेज की, लाइट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्केल दिया हुआ है ये आती है एनर्जी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड एनर्जी। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपने पढ़ा होगा गैमा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, दे आर कमिंग फ्रॉम द सन, बट ओनली बिटवीन द अल्ट्रा एंड इंफ्रारेड द स्मॉल सेगमेंट ऑफ लाइट कम टू द अर्थ नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जहां पर ये 7 रंग हमको नजर आते हैं। तो ये सिर्फ इतने बड़े सेक्शन से छोटा सा सेक्शन हमारी धरती तक पहुंचता है, क्योंकि ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, आने नहीं देता है, इसलिए हमारी अर्थ की टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। तो इस सेक्शन को, मतलब इस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी का लाइट आता है, इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स के कारण ही हम तरह तरह के रंग, कलर्स हम देख पाते हैं, और एक्चुअली इसी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से ही फोटोसिंथेसिस को हेल्प होता है। बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, और ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से ही क्या होता है, ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। दिस विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ रीजन द पिगमेंट आर फैट सॉल्यूबल आर लोकेटेड इन द लिपिड पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ये पिगमेंट कैसे होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं, आसानी से फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, इवन ये कम सॉल्वेंट में भी डिजॉल्व हो जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्टन एंजाइम दिस पार्टिसिपेट इन द कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द एटीपी एंड NADPS2। ये पिगमेंट्स सोलर एनर्जी को ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने में एबल होते हैं, या हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द ATP एंड NADS2। दिस एंजाइम of stroma utilize ATP and NADS2 to produce कार्बोहाइड्रेट। बाद में उसी ATP या NADS2 का इस्तेमाल वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। मतलब हमने ये भी पढ़ चुका है स्टूडेंट कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो पहले क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। फिर जो एनर्जी एब्जॉर्ब है ATP और NADS2, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस होती है। 2 स्टेप, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, 2 प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के 2 प्रोमिनेंट टाइप्स होते हैं। हमने पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल, ये नाम हमने सुने हैं। तो 1 बाय 1 समझ लेते हैं आज के टॉपिक में कि ये क्या होते हैं। क्लोरोफिल A एंड B इज अ बफर नेचर ऑफ द ग्रुप। मेन जो पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल B के अलावा हम कहेंगे तो क्लोरोफिल A सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है, क्योंकि यही एनर्जी को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल A हैज़ मिथाइल ग्रुप while chlorophyll group have the aldehyde group। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन सिर्फ कन्वर्शन यहाँ रहेगा। केमिकली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, हेड जिसको हम कहते हैं टेट्रापायरॉल रिंग एंड लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट टेल्स। ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए डायग्राम यहाँ पर नहीं है। इसको 2 पार्ट कहेंगे। मान लो कि समझाने के लिए बताऊँ मैं आपको, तो इस तरह से उसका पतंग के जैसे हेड रहेगा और उसकी टेल रहेगी। यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4, इसलिए इसको बोला गया टेट्रापायरॉल रिंग। टेट्रापायरॉल की बात करें हम तो नाइट्रोजन होगा इस तरह से, और पेंटागोन स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पाए जाते हैं, और ये एक सेंटर पर यहाँ मैग्नीशियम से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से एक नाइट्रोजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा और एक चौथा, इस तरह से
कितने होते हैं? पूरे 4 होते हैं, इसलिए 1 2 3 एंड 4, इसको टेट्रापाइलर रिंग कहा जाता है। तो इसका एक हेड होगा और एक काफ़ी बड़ी लंबी टेल होगी जो कहलाएंगी लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट टेल्स। कैरोटीन्स, दिस ऑल अबाउट द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, हेड रहेगा जिसको टेट्रापाइलर पॉरफायरिंग रिंग रहेगा और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रहेगी। कैरोटीन्स जो कि कलर में ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कलर ऑरेंज कलर का दिया हो, इट इज़ अ लिपिड कंपोनेंट यूनिवर्सली इन ऑलमोस्ट और हायर प्लांट एंड सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। ये पिगमेंट्स प्लांट्स के सभी हायर प्लांट्स में, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सभी में या सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। They are usually the carotenoids contain red, orange, yellow, brown and the associated pigment with the chlorophyll A. क्लोरोफिल के एक साथ में ये सारे पिगमेंट्स मौजूद होंगे। The carotenoids are basically two types, carotenes and xanthophyll. कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल दो अलग अलग बेसिक पिगमेंट माने जाते हैं। कैरोटीन का फॉर्मूला आपकी बुक में अंदर लिखा हुआ है C40H56 विच इज़ ऑरेंज रेड कलर। हम बोलते हैं ना कैरोट, गाजर, कैरोट, कैरोट का नाम उसके केमिकल कैरोटीन से पड़ा हुआ है। ज़ैंथोफिल आर दी येलो पिगमेंट्स विच आर कंटेन ऑक्सीजन C40H56O, इसलिए उसको ऑक्सीजन कंटेंट ज़ैंथोफिल में होता है। लाइट, अब जो हमने देखे थे विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कैरोटीनॉइड्स ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए। जैसे बोला था मैंने आपको कि मेन कौन है? क्लोरोफिल ए है। ये क्लोरोफिल बी कहो, सी कहो, डी कहो, ई कहो, या कैरोटीनॉइड्स का कैरोटीन कहो या ज़ैंथोफिल कहो, ये सारे पिगमेंट जो होते हैं ये लाइट तो एब्जॉर्ब करते हैं स्टूडेंट, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ये एनर्जी किसको देते हैं? क्लोरोफिल ए, विच यूटिलाइज in the photosynthesis. All photosynthetic plants have pigments absorb light from visible spectrum, especially between the red and blue region of spectrum. लाल और नीले रंग के स्पेक्ट्रम से मैक्सिमम एनर्जी ट्रैप की जाती है। The carotenoids mainly higher absorb the prominent वायलेट टू ब्लू रीजन। कैरोटीनॉइड जो होंगे वायलेट से ब्लू रीजन का स्पेक्ट्रम से एनर्जी ट्रैप करेंगे। दे डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट बिटवीन एंड ट्रांसफर द क्लोरोफिल। ये कैरोटीनॉइड्स कहीं से भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, ब्लू से लेकर वायलेट रीजन से। कौन सा ब्लू एंड वायलेट वाला रीजन है? फिर से हम आते हैं दिस वन, ये वाला स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम से ज़्यादा एनर्जी ट्रैप होती है और ये वाले स्पेक्ट्रम से ज़्यादा एनर्जी ट्रैप होती है। इस स्पेक्ट्रम से एनर्जी ट्रैप नहीं होती है। ग्रीन जो दिख रहा है आपको, दिस वन, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए हमको सारे प्लांट्स कैसे नजर आते हैं? ग्रीन नजर आते हैं। तो दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एब्जॉर्ब कर भी ले तो ये एनर्जी किसको देंगे? क्लोरोफिल ए को देते हैं, बट प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटोऑक्सीडेशन। ये भी देखा जाता है कि ये इनका यूज़ करने के बाद वो फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए को डिस्ट्रॉय न कर दे। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस चैप्टर नंबर 12 फॉर टुडे। थैंक यू।